ये है मेरी ससुराल, जहाँ पर बिन माँ की बेटी की शादी हो रही थी। जिस माँ के लिए अपनी बेटी सब कुछ थी और बेटी के लिए अपनी माँ ही सब कुछ थी, आज वो माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लेकिन आज का दिन उस बेटी के लिए क्या होगा, कैसा होगा, ये सब वही महसूस कर सकती है, बाकी की कोई और महसूस नहीं कर सकता है। कहने को सब अपने होते हैं, मानने को सब अपने होते हैं, लेकिन माँ का दर्जा कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। फिर चाहे वो लाख कोशिश कर ले, दुनिया को दिखाने के लिए वो ये भी बोले कि मैं इसको बेटी बनाऊंगा, बेटी बनाऊंगी, लेकिन बेटी बोलने में और बनाने में और उसको कहने में बहुत अंतर होता है, जो शब्दों में ही पता चलता है। आज मेरी नंद की शादी है और यहाँ पर कंकन बनाने की रस्म की जा रही है। कंकन बनाने का रस्म मेरी छोटी वाली बुआ सास और बड़ी वाली बुआ सास और नंद मेरी बना रही थी, बड़ी वाली। और इधर मेरे मायके की रस्में और ससुराल की रस्में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग हैं। क्योंकि हमारे इधर जो भी कार्यक्रम शादी में होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, इधर के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। आज अगर मेरी सास जिंदा होती तो उस बेटी के लिए कितना खूबसूरत दिन होता, ये आप सोच सकते हो। उसके साथ अगर फील किया जाए ना तो कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा। मेरी सास को ख़त्म हुए बहुत साल हो गए, 3-4 साल। तो अगर वो आज यहाँ पर होती तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता। आज इस शादी में ना वो उस शख्स की बहुत ज़्यादा कमी खटकती है। कहने से बेटी नहीं बनती है, दिखाने से बेटी नहीं बनती है। बेटी का मतलब होता है उसको फील कराना, उसको ऐसा महसूस कराना कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम हो मेरे लिए। उस बेटी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं निकालना अपने मुंह से। फिर चाहे दुनिया वाले आपके सामने उस इंसान की लाख बुराई कर रहे हो, लेकिन आपको एक 20 शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से, गलत नहीं बोलना उसके लिए, कभी भी ना, कभी भी नहीं बोलना है। तब जाकर उस बेटी को बेटी मानना बहुत कठिन होता है। बेटी कहने से, बेटी बनाने से, बेटी बोलने से बहुत अंतर होता है, आप खुद महसूस कर सकते हो। दिखाने से कुछ नहीं होता और देने लेने से भी कुछ नहीं होता है। देना लेना क्या, देना तो सिर्फ दिखावे के लिए दे ले सकते हैं, बाकी कि उस इंसान को फील कराया जाए कि हाँ मैं माँ, उस इंसान की आज माँ नहीं है घर, तो उस इंसान को कितनी कमी खटक रही होगी, ये वही महसूस कर सकती है। यहाँ पर ये रस्म हमारे यहाँ पे होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग होती है। मेरी सास से मैं एक बार मिली थी, वो भी कुछ घंटों के लिए, लेकिन वो लगाव मुझे इतना हुआ था ना, इतना महसूस किया मैंने उस पल को, कि आज भी अगर मैं थोड़ी भी बात करती हूँ ना उनके बारे में, या कोई और करता है उनके बारे में बात, मेरी आँख से आंसू आ जाते हैं। फिर चाहे कोई ये भी बोलेगा ना कि ये सब दिखाने के लिए या नाटक, ये सब उनको महसूस होता है क्योंकि वो शायद करते होंगे, लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ और मुझे हमेशा उनकी कमी खटकती है। फिर चाहे किसी को खटके या ना खटके, यहाँ जो भी रस्में होती हैं यहाँ पर औरतें भी कर सकती हैं और कुंवारी लड़कियाँ भी कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ तेल नहीं चढ़ाती हैं। और मेरे ससुराल साइड में कुंवारी लड़कियां भी तिल चढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारे मायके में नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी शादीशुदा औरतें हैं वो भी चढ़ाती हैं। और ये मेरी नंद है जो अभी तेल चढ़ाने की रस्म करेंगी, और कुछ लड़कियों ने भी यहाँ पर तेल चढ़ाने वाली रस्म की है, और मैंने भी की थी तेल चढ़ाने की रस्म। तो वही यहाँ पर तो सारी रस्में मुझे अलग ही दिख रही थी, और आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से कि आपके यहाँ पे कैसे रस्म होती हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और किसी इंसान के जाने से बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आज इसकी माँ नहीं है, लेकिन इसको कैसा अंदर से फील हो रहा होगा, ये तो सिर्फ वही महसूस कर सकती है। और माँ क्या होती है ये तो आप समझ ही सकते हो। माँ बनना सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही अच्छा होता है, लेकिन दूसरे के बच्चे को माँ के जैसा प्यार देना बहुत कठिन होता है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना।